हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आर्टिकल दय के रूप में आज कुछ नए नियमों के साथ आए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक नोटबुक में इन सब बातों को ज़रूर नोट करें ताकि याद करते समय आपको वीडियो को बार बार नहीं देखना पड़े। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं कि आर्टिकल दय किन किन के आगे लगता है। आर्टिकल दय का प्रयोग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्र बजाने के काम आते हैं, जैसे ढोलक है, तबला है, वायलिन है, हारमोनियम है, गिटार है, ट्रम्पेट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बजाने के काम आते हैं, उन सब से पहले आर्टिकल दय लगता है। जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके नाम से पहले आर्टिकल दय लगता है अगर हम उनका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, मुझे ढोलक बजाना आता है। यहाँ ढोलक का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया गया है, लेकिन इसकी जगह अगर हम ये कहें कि मैंने एक ढोलक खरीदा, मैंने एक ढोलक खरीदा, उस समय ढोलक के आगे आर्टिकल द नहीं आएगा, आर्टिकल ए आएगा। तो यहाँ जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया गया है। अगर इनमें से एक बात देखें कि अगर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में किया गया हो, काउंटेबल नाउन 1 2 3 4 5 या काउंटेबल नाउन जो आप समझें, तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमन कैन प्ले द वायलिन, यहाँ इस सेंटेंस में वायलिन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया गया है, यानी रमन को वायलिन बजाना आता है। चाहे आप वायलिन कौन सा भी ला दो, वायलिन होना चाहिए, उसको वह बजा सकता है। इट मीन्स वायलिन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। रमन बॉट एक वायलिन, रमन ने एक वायलिन खरीदा, इसका मतलब वायलिन का प्रयोग एक काउंटेबल नाउन के रूप में किया गया है। तो यहाँ वायलिन से पहले द नहीं आया, ए आया है, और यहाँ वायलिन से पहले द आया है, क्योंकि जिस वाक्य में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया गया हो, वहाँ आर्टिकल द लगता है, और जहाँ काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया हो, वहाँ आर्टिकल ए या एन लगता है। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब जिनके बाद ईएसटी लगा हो, जैसे यहाँ ईएसटी लगा है, या जिनसे पहले मोस्ट लगा हो, सबसे अधिक, यानी ये जो ब्यूटी है, इसका ये पैमाना है कि सबसे अधिक। तो इस प्रकार से अगर कोई वर्ड बनता है, उससे पहले आर्टिकल द लगता है। द टालेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, उनसे पहले आर्टिकल द लगता है, और मोस्ट वाले शब्द से पहले भी आर्टिकल द लगता है। लेकिन अगर मोस्ट का प्रयोग बहुत के अर्थ में हुआ हो, जैसे छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, काउ इज ए मोस्ट यूजफुल एनिमल, यानी वेरी, वेरी की जगह प्रयोग हुआ हो, VERY, ऐसा भी लिखते हैं, काउ इज ए वेरी यूजफुल एनिमल और काउ इज ए मोस्ट यूजफुल एनिमल। तो इस प्रकार के अगर कोई सेंटेंस बनता है, तो उससे पहले आर्टिकल ए नहीं लगता, आर्टिकल द नहीं लगता, आर्टिकल ए लगता है। या फिर मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में किया गया हो, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यानी बहुत सारे विद्यार्थी जो है, ज़्यादातर विद्यार्थी जो है वो इंटेलिजेंट है। तो अगर मोस्ट का प्रयोग बहुत या अधिकांश के रूप में किया गया हो, तो हम उससे पहले आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। द के साथ अगर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो,
एडजेक्टिव का मतलब विशेषण का प्रयोग किया गया हो, द के साथ किसी विशेषण का प्रयोग किया गया हो, यानी वो एक व्यक्तियों के समूह को इंगित करता हो, एक ही कैटेगरी के व्यक्तियों के समूह को इंगित करता हो, तो उससे पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द रिच, यहाँ धनवान व्यक्ति एक नहीं है, यानी समस्त जो धनी लोग हैं उनके लिए द रिच आया है। द पुअर, यहाँ कोई एक गरीब व्यक्ति के लिए पुअर नहीं आया है, यहाँ समस्त जो गरीब लोग हैं उनके लिए द शब्द का प्रयोग, द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। द यंग, युवा लोग, यानी समस्त जो युवा लोग हैं उनके लिए आर्टिकल द लगा है। द एजुकेटेड, समस्त जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए आर्टिकल द लगा है। तो अगर व्यक्तियों का एक वर्ग जो बताते हैं एक ही कैटेगरी के लोगों का, उससे पहले आर्टिकल द लगता है। द का प्रयोग क्रमवाचक विशेषण यानी ओरिजिनल एडजेक्टिव, क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, फर्स्ट है, दूसरा, लास्ट, 10वां, इस प्रकार से अगर कोई सीरियल इंडिकेट हो रहा हो तो उससे पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द नेक्स्ट फ्लाइट, द लास्ट फ्लाइट है, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, यानी क्रम संख्या दिखे, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार का कोई अर्थ निकले तो उनसे पहले आर्टिकल द लगता है। द का प्रयोग उन वस्तुओं के नाम से पहले भी लगता है जिनकी खोज की गई हो, यानी जिनका आविष्कार किया गया हो, यानी आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, यानी टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन, यहाँ टेलीफोन एक कॉमन नाउन है, यानी जो टेलीफोन है उसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, यानी टेलीस्कोप जो होता है उसका आविष्कार किसने किया। तो ये जो अगर एक आविष्कारित वस्तु है उससे पहले आर्टिकल द लगता है। लेकिन अगर इन वस्तुओं का प्रयोग काउंटेबल नाउन में किया गया हो, जैसे टेलीविजन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था और मैंने एक टेलीफोन खरीदा, तो मैंने जो टेलीफोन खरीदा वो एक कॉमन नाउन नहीं है, वो एक विशेष हो गया, एक हो गया। जैसे आई बोट ए टेलीविजन सेट, मैंने एक टेलीविजन सेट खरीदा, इसलिए आर्टिकल द नहीं लगेगा। या अगर इस प्रकार से सेंटेंस बनाते कि आई लाइक टेलीविजन, तो आई लाइक द टेलीविजन, इस प्रकार से लिखते। ही परचेज्ड ए मोबाइल सेट, तो यहाँ मोबाइल सेट एक पर्टिकुलर एक हो गया, इसलिए पहले इससे यहाँ आर्टिकल ए आया है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।